चलिए बेटा, कल की क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस आपने आगे बढ़ाई होंगी और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज भी करते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आप ये देखिएगा, आपको ये जो दिया हुआ है कंपाउंड, ये अगर आप पॉलीमर में पढ़ेंगे तो इसी को हम बोलेंगे स्टाइरीन बनता है। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। अभी आगे अगर बात करें तो उतनी बात नहीं है, केवल नाम याद रखना है। H2 निकिल के साथ करा रहे हैं तो याद करिएगा, क्या H2 निकिल के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, है ना बेटा? अब थोड़ा तेज काम कर ले अगर, तो हाइड्रोजिनेशन है, और जब भी H2 निकिल के साथ रिएक्शन होती है तो वो एक सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है बेटा? सिन एडिशन होता है, यानी दोनों हाइड्रोजन जो लगते हैं वो सेम साइड से आकर लगते हैं। तो यहां पर अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगेंगे तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्लियर है बात? जनरली अगर हम बात करें तो हम यहां पर बेंजीन रिंग के साथ भी करा सकते हैं, लेकिन हम यहां कंसीडर कर रहे हैं केवल और केवल एक्सटर्नल डबल बॉन्ड। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पर जो कंपाउंड ए हमारे सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, CH2 CH3, यानी कि एथिल बेंजीन बन जाएगा। ठीक बात। अब ए से बी की तरफ जाना है दोस्त, Cl2H के साथ करा रहे हैं, क्लोरीन है और सनलाइट है। अगर आपको ध्यान आए तो ये एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, FRS क्लास में पढ़ाया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अब क्या होता है, यहां से H एज अ फ्री रेडिकल निकलेगा और उसकी जगह Cl फ्री रेडिकल आकर जुड़ जाएगा। अब ऐसी रिएक्शंस में आपको याद रखना है कि आप जब भी फ्री रेडिकल बनाएं, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएं। तो जरा बताइएगा, अगर इस कार्बन पर आप फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, और अगर आप बगल वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल बनाएंगे तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल तो है ही, साथ में बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है जो कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब हम इस कार्बन से H को हटाएंगे और उसकी जगह पर Cl लगाएंगे। तो जो कंपाउंड बी आपका आना चाहिए था बेटा, वो ये आना चाहिए, CH, यहां पर Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर है? अगली रिएक्शन Cl2FeCl3। ये अगर बात करें तो जितनी भी बेंजीन की एरोमेटिक रिएक्शन है उसमें इसे हम हेलोजिनेशन के नाम से पढ़ते हैं। और यहां अगर हम बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ESR। और यहां पर अगर बात की जाए तो FeCl3 लुईस एसिड है, हेलोजन कैरियर है, वो यहां से Cl- को निकालता है और Cl+ जनरेट करता है। यानी इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको मैंने बताया था, हर रिएक्शन का आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल Cl+ होगा। अब Cl+ अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो जाहिर सी बात है वो A पर कहां अटैक करे। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप रिंग पर अटैक कराएंगे, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपका C2H5 ग्रुप है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। किससे प्रोवाइड कर रहा है? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पे लगता है, यानी हमारा जो एथिल होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो इसका मतलब जो Cl+ है वो ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। तो दो प्रोडक्ट अपने यहां बनाने हैं, तो मैं यहां पर जो C बनाने जा रहा हूं उसमें एक जगह पर, इसको मैं डायरेक्ट C2H5 बेटा लिख रहा हूं, एक जगह पर ऑर्थो पे लगा देता हूं और दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पे लगा देता हूं। ठीक बात? तो एक ऑर्थो बनेगा और दूसरा पैरा। कई बार होता है आपको ये समस्या आती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो आप केमिस्ट्री में ये याद रखिएगा कि अगर बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन हो रही है और कोई ग्रुप अटैच है तो जनरली, यानी कि लगभग 98 से 99% आप अगर प्रोडक्ट देखें तो पैरा प्रोडक्ट जो होता है उसे हमेशा मेजर प्रोडक्ट बोला जाता है।
उसका एक रीजन बेटा ये है कि ऑर्थो पोजीशन पर जिस समय ये लगने आएगा उस समय जो भी ग्रुप लगा है उसका कुछ स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, यानी स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आता। 2-4 केसेस हैं जहां पर अगर ऑर्थो पर आया तो वहां इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाए, यानी कोई बॉन्डिंग हो जाए, तो उसकी बात अलग है। इसीलिए 98% बात की है, यानी अगर आपको कभी ना समझ में आए तो आप पैरा वाले को ही मेजर मानिए। ठीक बात है। यहां आते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर बेंजीन रिंग वाला कुछ मामला है और इसकी बात कर रहे हैं तो आपको याद आना चाहिए, ये आपने पढ़ा है नाइट्रेशन, यानी यहां आप क्या कराने जा रहे हैं, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए दोस्त हमारा इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। कौन है, NO2 प्लस। अब NO2 प्लस जैसे सेम रिएक्शन थी वैसे ही यहां है, एथिल है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि जो NO2 है वो NO2 ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा। जानबूझकर यहां केवल एक प्रोडक्ट लिखने को बोला गया तो इसका मतलब आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना होगा, और मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ऑर्थो नहीं होगा बल्कि पैरा होगा, क्योंकि आप बोलेंगे ऑर्थो पर रिपल्सन लग रहा होगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो ऑर्थो वाले को, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट लिखना है इसलिए मैं ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को माइनर मानूंगा और पैरा प्रोडक्ट को मेजर मानूंगा। अगर 2 लिखने होते तो फिर हम दोनों ही लिखते जैसे यहां पर हमने लिखे। ठीक बात। तो इतना काम हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। थोड़ा ऊपर आते हैं, ये हमारे पास एथिल बेंजीन है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 दिया हुआ है। इनका काम है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब याद रखिएगा ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एल्किल बेंजीन है और K2Cr2O7 दिया हुआ है, या कल को आपको KMnO4 भी दे सकता है, KMnO4 दिया है, तो आपको याद रखना है कि जितना भी एल्किल पार्ट यहां पर है, एल्किल यानी एथिल पार्ट, सारा का सारा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो बेंजीन के ऊपर COOH यानी बेटा बेंजोइक एसिड मिलेगा, जो हमारा प्रोडक्ट M होगा। इसके बाद बात करते हैं PCl5 की। PCl5 के लिए आपको याद रखना है दोस्त, कोई भी कंपाउंड हो अगर फंक्शनल ग्रुप के पास OH है, क्या है, OH है, तो PCl5 जो होता है वो OH को खा जाता है, यानी हटा देता है, और उसकी जगह पर क्या लगा देता है, Cl लगा देता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो C डबल बॉन्ड OH में OH ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है। बेसिकली सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है। ठीक बात। आते हैं दोस्त, थोड़ा नीचे आएंगे। अगर इसकी रिएक्शन Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया जा रहा है तो बोला जाता है मेटल आयन। एल्कीन की रिएक्शन है, एल्कीन चैप्टर में है। मेटल आयन अगर दिए गए हैं और वहां पर आपने डाइल्यूट एसिड लिया है तो इसका मतलब है आप हाइड्रेशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कराने का, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है आपको वाटर जोड़ना है, और अगर वाटर जोड़ना है तो दोस्त इसका मतलब है कि आपको H+ और OH- को जोड़ना है। यहां पर क्लियर है बात। ये रिएक्शन पूरी की पूरी केवल और केवल बेंजीन के बाहर जो डबल बॉन्ड है इसी पर होगी, यानी इस ओपन डबल बॉन्ड पर होगी। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड पर कभी भी आप रिएक्शन मत कराइएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपने रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया तो बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाएगा, जो कि गलत बात है, वो किसी कीमत पर जाना नहीं चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब H+ और OH-। जनरली जो बच्चे याद करते हैं बोलते हैं मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो मार्कोनी-कॉफ रूल को अगर फॉलो करेगा तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। मैंने आपको सिखाया है, आप याद रखिए कि मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो तो करेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव पार्ट
वहां जुड़ेगा जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां पर इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूं थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं इस तरीके से ब्रेक करता हूं तो इस कार्बन पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आएगा। तो अगर इस पर प्लस आया है तो इसका सीधा सा मतलब है ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे हैं। इस एरो को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। इस कार्बन को OH मिलेगा और इस कार्बन को H मिलेगा। तो जो F प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बेटा बनेगा CH, इसको आप OH देंगे और आगे वाले कार्बन को H देंगे यानी कि CH3 बना देंगे। और याद रखना है इसने किस रूल को फॉलो किया है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया है। जो बच्चे याद करते हैं उनको ध्यान रखना है। अगला वाला मरकरी दिया है, मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर के साथ। तो यार यहां बात कर रहे थे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में अगर बात की जाए तो Hg+2 जो होता है वो एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर अट्रैक्ट होता है और यहां पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि जितनी भी एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन है जहां पर भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा वहां कभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो ये बात समझ सकते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, यानी कि हमारा कार्बोकैटायन जहां स्टेबल बने वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम बात करें तो है तो हाइड्रेशन ही बेटा, तो इसका मतलब OH- यही अटैक करेगा। यानी ये सिर्फ बताने के लिए था, ये दोनों प्रोडक्ट बेसिकली एक ही बनेंगे। यानी अगर यहां पर आप बनाएंगे तो OH- वहां अटैक करे जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो इसका मतलब जो आपका G बन रहा है वो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, वो केवल रिएक्शन जानने के लिए आपको दिया गया है। ठीक बात। अगला दोस्त Br2CCl4 के साथ करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन है और ये अनसैचुरेशन टेस्ट है एल्कीन का। यानी कि पता चलता है हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्कीन या एल्काइन अगर है यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसके लिए हम Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हमारी रिएक्शन का होगा Br+। ये आपको याद रखना है। यहां पर साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है, यानी मैंने अभी पीछे बताया साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन अगर इंटरमीडिएट बनेगा तो बेटा किसी भी कीमत पर कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होगा और रीअरेंजमेंट यहां हो भी नहीं सकता है। तो मैं आगे की बात कर रहा हूं, अच्छे सवालों की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं Br जोड़ूं तो अब आपको याद रखना है कि ये एडिशन कैसा होता है, ये एंटी एडिशन होता है, यानी दोनों Br एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जुड़ेंगे। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को लिखने जाएंगे तो आपको याद रखना है दोनों Br हर हालत में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ही बनाइएगा। यानी ये Br अगर नीचे है तो इस Br को मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? एंटी एडिशन है यहां पर, ध्यान रखना है। ठीक बात। इधर आते हैं, सारी रिएक्शन बेंजीन पर नहीं हो रही है, इस ओपन डबल बॉन्ड पर हो रही है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये सारी रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं और यहां पर एडिशन करा रहे। बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन जल्दी देता नहीं है। अब यहां पर HOCl है, इसे बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, यानी कि HOCl जब भी ब्रेक होगा ये ब्रेक होगा OH- में और Cl+ में। बोलो बेटा, यहां पर भी ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। साइक्लिक क्लोरीनियम आयन यहां पर इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो या लोग कहते हैं हाइड्रोजन कम हो, तो वो पोजीशन ये कार्बन है। यानी आपका जो I बनने वाला है दोस्त वो कुछ ये बनने वाला है CH और इसके ऊपर मिलेगा OH, बगल में CH2 और Cl।
अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर यहां पर भी आपने अपोजिट लगा दिया है। बिल्कुल बेटा अपोजिट लगा दिया है। अपोजिट इसलिए लगाया है कि अगर मैं बोल रहा था यहां इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो साइक्लिक बन रहा है, साइक्लिक अगर बन रहा है तो OH माइनस जब अटैक करेगा तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, यानी ये भी कैसा एडिशन कहलाएगा, एंटी एडिशन। ये बात आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H प्लस Br माइनस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करती हुई रिएक्शन। बोलो भैया, तो इसका मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, तो फटाक से इसका काम समाप्त करते हैं, यानी CH इसे मिलेगा H प्लस, इसे मिलेगा Br माइनस। HCl पेरोक्साइड, याद रखना है HBr पर पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, खराश रूल लगता है, लेकिन HCl पर पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा, यानी ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। H प्लस और Cl माइनस मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करेगी, यानी नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो बेंजीन CH Cl CH3 ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन CHCl CH3। ठीक बात है। यहां आते हैं, पहली रिएक्शन D2 निकेल से कराई, किससे कराई, D2 निकेल से। तो क्या ये बिल्कुल यही रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन है, सिन एडिशन है, यानी यहां पर दो हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते थे, यहां दो ड्यूटीरियम सेम साइड से जुड़ेंगे, बस इतना अंतर है। तो यहां पर हमारा पहला प्रोडक्ट जो बनेगा, मैं L बनाने से पहले उसे बनाता हूं, तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बनेगा, बेंजीन होगा और CH और D, CH2 और D। बोलो बेटा, दोनों D सेम साइड सेम एडिशन। ठीक बात। इसके बाद आए NBS, एंड ब्रोमो सक्सेनामाइड है ये। NBS दिया हो या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया हो, वहां पर अगर हम या हाई टेम्परेचर दिया हो Cl2 प्लस 500 डिग्री सेल्सियस, वहां अगर बात करें तो इनका काम होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन कराना, यानी Br को लाना। बोले ठीक बात है। अब ये बताइए, हमारी एलाइलिक पोजीशन तो नहीं, लेकिन बेंजीन के साथ ये कार्बन यानी ये बेंजाइलिक पोजीशन तो है। अब लेकिन ये सवाल इस बात पर है कि आप क्या हटाएंगे, H हटाएंगे या D हटाएंगे। तो जो चीज हटाना आसान है आप उसे हटाएंगे। तो कहा गया क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, तो CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है CD बॉन्ड से, इसलिए आसान होगा CH बॉन्ड को तोड़ना। इसलिए हमारा जो आंसर यहां पर आएगा उसमें हम L जब बनाएंगे तो इस कार्बन के H को हटाकर वहां पर उसकी जगह Br लगा देंगे, तो D होगा और C के पास Br आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा। क्लियर है दोस्त? तो ये भाई साहब कल की क्लास में जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन है। आपको अपने रिएक्शंस को बेटा इसी प्रकार से याद रखना है और करते समय ध्यान रखना है कि जो आपने पढ़ा है रिएक्शन में मैकेनिज्म आपको इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि आपको बार बार लिखना पड़े। मैकेनिज्म इसलिए पढ़ाई जाती है कि उसके पॉइंट आपको मुंह जबानी याद हो, जब जरूरत पड़े आप उनका यूज कर पाए। सवाल कैसा भी हो आपसे निकलना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।